हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम इकोनॉमिक्स की इस क्लास में 11th क्लास यूपी बोर्ड की चैप्टर ये पॉवर्टी रहेगा, जिसे निर्धनता कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा प्रश्न रहेगा, निर्धनता को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य स्वरूप बताइए, निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं और निर्धनता दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ये हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और इसी के आधार पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इन्हीं में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पीय कहते हैं, वो भी इन्हीं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से तैयार होते हैं। यदि हमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लिया तो उसकी बारीकियों को समझें। उसमें बहुत छोटी छोटी बातें दी जाती हैं, उन पर ही बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। कोई डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है किसी चीज़ की, वो वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछी जाएगी। जैसे निर्धनता को परिभाषित कीजिए, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है। इसके मुख्य स्वरूप बताइए, ये लघु में आ सकता है। या केवल इतना पूछ लिया जाए, निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, या भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं, या भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। यदि इस क्वेश्चन को अलग अलग रूप में पूछा जाए, एक एक पॉइंट करके पूछा जाए, इसको क्वेश्चन को तोड़ कर पूछा जाए, उन्हीं में से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम सबसे पहले देखें निर्धनता क्या होती है, इसका अर्थ क्या है। निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असफल रहता है। इन आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं में जैसे भोजन है, वस्त्र है, मकान है, शिक्षा है तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं के पूरा होने पर मनुष्य को इन आवश्यकताओं के पूरा न होने पर मनुष्य को कष्ट होता है। इसके स्वास्थ्य का जो स्टैंडर्ड है वो भी गिरने लगता है। जो उसकी कार्यकुशलता है, स्किलफुलनेस है, यानी जो एफिशिएंसी है, उसका भी ह्रास होता है, वो भी गिरने लगती है। उत्पादन की हानि होती है, आय कम होती है। इस प्रकार निर्धनता और उत्पादन के निम्न स्तर का एक दुष्चक्र बन जाता है। निर्धनता को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे उसकी परिभाषा कर सकते हैं। निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की योग्यता, यही निर्धनता है। यानी हमारी जो जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं, जब हम उनको भी पर्याप्त रूप से पूरा न कर पाएँ, हम इतना भी अर्न न कर पाएँ कि हम अपनी जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और जो हम नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से वो निर्धनता की श्रेणी में आएगा। अब निर्धनता के स्वरूप क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं। दो रूप होते हैं इसके। नंबर एक, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से हमारा जो आशय है, विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है, वे सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं। उदाहरण, मामा अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय
या प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, माना अमेरिका की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $34,870 है और भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $330 है, तो भारत सापेक्षिक रूप से निर्धन है। ये हमने दो देशों की तुलना की, हम दो परिवारों की भी तुलना कर सकते हैं। एक परिवार की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इतनी है और दूसरे परिवार की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय उससे कम है, तो निश्चित रूप से जिसकी कम है वो निर्धन है। लेकिन कैसा निर्धन है? सापेक्ष रूप से निर्धन है, अर्थात सापेक्षिक निर्धन है। दूसरा आता है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से हमारा अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। अब ये जाने कि भाई निर्धनता रेखा की अवधारणा क्या है, कौन सी वो निर्धनता रेखा है। निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। माना कि प्रति व्यक्ति आय भारत में इतनी हो तो वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर लेंगे। लेकिन यदि जो आंकड़ा हमने निर्धारित किया है कि प्रति व्यक्ति आय इतनी होनी चाहिए, ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है, यदि उससे कम है तो हम ये कहेंगे कि वो एक डेड लाइन है, निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएगा। भारत में निर्धनता रेखा कैसे माना है, क्या उसका मापक है, क्या उसका श्रेणीकरण किया गया है। भारत में 2009-10 ईस्वी की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्र में 672.8 तथा शहरी क्षेत्र में 859.6 प्रति मास उपयोग को निर्धनता रेखा माना गया है। शहरों में अलग, ग्रामों में अलग। भारत में उन व्यक्तियों को निरपेक्ष रूप से निर्धन माना गया है जिसका मासिक उपभोग व्यय इस रेखा से नीचे है, जो दी गई हैं 672.8 ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 859.6। अब निर्धनता का आकलन जो हम करते हैं उस आकलन के दो आधार हैं, एक कैलोरी आवश्यकता और दूसरा आय आधार। एक आय के आधार पर की जाती है, एक कैलोरी के आधार पर की जाती है। आइए जानें कि कैलोरी के आधार पर कैसे जानें। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय कैलोरी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। जैसे खाद्य वस्तुएं हैं, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। दूसरा आधार है आय का। खाद्यान्न, चीनी व तेल आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण NSSO द्वारा समय समय पर कराए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में निर्धनता के कारण क्या हैं। ये निर्धनता के जो कारण हैं इनको भी निम्न भागों में बांटा गया, जिसमें कि सबसे पहला आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर। सबसे पहला अल्प विकास।
भारत में निर्धनता का सर्व प्रमुख कारण देश का अल्प विकास है। यद्यपि गत 56 वर्षों में हम योजनाबद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तथापि हमारे विकास की गति बहुत धीमी है। धीमे आर्थिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय में वांछित वृद्धि नहीं हो सकती। दूसरा, आय तथा धन के वितरण में असमानता है। भारत में आय व धन का वितरण असमान है। रिजर्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार समस्त राष्ट्रीय आय का लगभग 30% भाग जनसंख्या के 10% धनी लोगों को प्राप्त होता है, जबकि जनसंख्या के 20% निर्धन वर्ग को राष्ट्रीय आय का केवल 8% भाग ही प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में आय वितरण की असमानता और भी अधिक है। तीसरा, अपर्याप्त विकास दर। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत ही निम्न है। योजना काल में औसत विकास दर लगभग 3.5% रही है, जिसने गरीबी की जड़ों को और भी अधिक गहरा कर दिया है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अर्थव्यवस्था की विकास दर की तुलना में बहुत ज़्यादा है ये। इसका परिणाम ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय व उपभोग कम हो जाता है। जीवन स्तर में बहुत ही ज़्यादा गिरावट होती है और निर्धनता एक बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लेती है। पांचवा है बेरोज़गारी। देश में लगातार बेरोज़गारी बढ़ रही है। आज देश में जो युवा हैं उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं। पढ़े लिखे शिक्षित लोग जिन्होंने एजुकेशन पर भी बहुत अधिक पैसा खर्च किया इस आशय से कि हमें कोई नौकरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिल रही है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम है। 6 है प्रादेशिक असंतुलन तथा असमानताएं। असंतुलित प्रादेशिक विकास के साथ साथ निर्धनता का वितरण भी असमान हो गया है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि स्टेट में भी अलग अलग परसेंटेज है निर्धनता की। जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। यानी हर स्टेट में हम देखें तो लगभग 50% से ज़्यादा और 60% से ज़्यादा लोग निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें कि थोड़ा उनका जो लेवल है अच्छा है, जैसे कि पंजाब में है 15% तथा हरियाणा में 24.8% जनसंख्या निर्धनता के स्तर से नीचे हैं। लेकिन यदि हम उड़ीसा को देखें, त्रिपुरा को देखें, बिहार को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, इवन दैट उत्तर प्रदेश को भी देखें, तो वहाँ ये लेवल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है स्फीतिक दबाव। भारत में सामान्य कीमत स्तर बढ़ता रहा है। कीमतों के बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और वास्तविक आय गिर जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि समाज में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों की निर्धनता बढ़ती है। ऐसी स्थिति जब होती है, जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, धनी लोग होते हैं, वो अधिक धनी होते जाते हैं और जो मिडिल स्टैंडर्ड के मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। 8वां पूंजी की कमी। भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो स्टैंडर्ड है बहुत लो है, जिससे बचत कम होती है और पूंजी निर्माण दर भी कम रहती है। पूंजी की प्रति व्यक्ति निम्न उपलब्धता और पूंजी निर्माण की निम्न दर ने देश को निर्धनता के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 8वां औद्योगिकीकरण का निम्न स्तर। कृषि तथा विनिर्माणी क्षेत्र में परंपरागत उत्पादन तकनीकों ने प्रति व्यक्ति उत्पादकता के स्तर को नीचा बनाए रखा है, जिसके कारण गरीबी और अधिक बढ़ी है। सामाजिक कारण क्या क्या होते हैं? पॉवर्टी के आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक कारण भी निर्धनता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। भारत में विद्यमान सामाजिक ढांचे में बंधे रहने के कारण लोग जानबूझकर निर्धनता से चिपके हुए हैं। सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा की झूठी महत्वाकांक्षाओं ने
लोगों को अपव्ययी बना दिया है। बहुत ज़्यादा खर्च लोग इन सब चीज़ों पर करने लगे हैं, समाज में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए करते हैं। व्यापक निरक्षरता, भाग्यवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता व अंधविश्वास ने गरीबी को और बढ़ाया है। इसके अलावा राजनीतिक कारण भी हैं। देश की लंबी दास्तान ने अर्थव्यवस्था को गतिहीन बना दिया था। विदेशी शासकों ने देश में आधारभूत उद्योगों के विकास में कोई रुचि नहीं ली। कभी लोधी वंश आया, कभी खिलजी वंश आया, कभी गुलाम वंश आया, तो कभी मुग़ल साम्राज्य यहाँ पर आया। उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य रहा लंबे समय तक। उन लोगों ने विकास के कार्यों को कोई गति नहीं दी और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कमज़ोर होती गई। उनकी नीति ने एक और जमींदारों को जन्म दिया, दूसरी ओर भूमिहीन किसानों को। उनके शोषण के साथ साथ निर्धनता बढ़ती चली गई। निर्धनता दूर करने के उपाय भारत में निर्धनता के लिए दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। विकास की गति को तीव्र किया जाए, इससे रोजगार के अधिक अवसर बनेंगे और निर्धनता में कमी आएगी। आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को कम किया जाए। जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रयास किए जाएं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। कीमत स्थिरता के उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उत्पादन तकनीक में आवश्यक परिवर्तन किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। सब रोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यानी जो हमारी ये कारण हैं पॉवर्टी के, निर्धनता के, गरीबी के, जो कारण हैं वे ही उपाय हैं। कारणों में हम उनको देंगे। सपोज जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा फैक्टर है गरीबी अधिक होने का, तो इसका मतलब इसके विपरीत हम सुझाव क्या देंगे, उसका उपाय क्या देंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। अगर अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए, किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिए जाएं। ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत लेंगे, तभी प्रति व्यक्ति आय भारत में बढ़ेगी और भारत का विकास होगा और भारत से गरीबी को हम दूर कर सकते हैं, भारत को गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।